हे हेलो एवरीवन, नमस्ते, प्रणाम। मैं वैभव झरबड़े, योगिक लाइफ कोच। एंड आज हम लोग बात करने वाले हैं ज़ेन मेडिटेशन के बारे में। अगर आपके मन में बहुत ही ज़्यादा विचार आते हैं, आपका मन शांत नहीं रह पाता है, आप कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाते हो, आपका जो फोकस है बहुत ही ज़्यादा डिस्ट्रैक्टेड रहता है, आपका मन हमेशा विचलित रहता है, आपके मन में बहुत ज़्यादा निगेटिव ख्याल आते हैं और आप किसी भी एक चीज़ के ऊपर फोकस पूरी तरीके से नहीं कर पाते हैं, तो ये जो वीडियो है आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं ज़ेन मेडिटेशन। तो चलिए सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं कि ज़ेन मेडिटेशन होता क्या है और ये कहाँ से आया है। जो चीनी संप्रदाय के जो बौद्ध भिक्षुक जो लोग थे, उन्होंने इसे बहुत ज़्यादा प्रचलित किया है और उन्होंने इनका नाम दिया है ज़ेन मेडिटेशन। एक्चुअली इसे ज़ेन मेडिटेशन भी कहते हैं या ज़ेन टेक्निक भी कहते हैं। तो लेकिन एक्चुअल जो ओरिजिनल है ये है हमारे भारतीय बौद्ध भिक्षुकों ने इन्हें डेवलप किया था, लेकिन प्रचलित जो किया है वो चीनी जो बौद्ध संप्रदाय है उन्होंने इसको बहुत ही ज़्यादा प्रचलित किया है। ठीक है, तो ये इस तरीके से इसका एक संक्षिप्त परिचय है। अब हम लोग बात करते हैं कि ज़ेन मेडिटेशन कैसे करना है और हमें इसे क्यों करना चाहिए। सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं कि हमें ज़ेन मेडिटेशन क्यों करना चाहिए। तो ज़ेन मेडिटेशन हम लोगों को इसलिए करना चाहिए क्योंकि हमारा जो फोकस है और हमारी जो अभी की लाइफस्टाइल है उसमें जो है बहुत ही ज़्यादा डिस्ट्रैक्शंस है। अगर हम लोग अपने आप को, अपने लाइफ को सही तरीके से बनाना चाहते हैं तो हमारा जो माइंड है वो एक मॉन्क की तरह काम करना चाहिए, एक योगी की तरह काम करना चाहिए। और ये कब होगा? जब हमारे माइंड के तनाव, एंजाइटी, फियर, डिप्रेशन, निगेटिविटी और जितने भी ऐसे मेंटल चीज़ें हैं उनको जब तक हम लोग अवॉइड नहीं करेंगे तो तब तक क्या होगा, हम लोग फोकस नहीं रह सकते, कॉन्सेंट्रेटेड हम लोग नहीं रह सकते हैं अपने चीज़ों के लिए। ठीक है, तो इसी कॉन्सेंट्रेशन को बढ़ाने के लिए, इसी फोकस को बढ़ाने के लिए, एंजाइटी को दूर करने के लिए, डिप्रेशन को दूर करने के लिए, अपने विचारों में एक क्लैरिटी लाने के लिए, अपने मन में शांति लाने के लिए, निगेटिव विचारों से बचने के लिए, अपने ऑरा को क्लीन करने के लिए, एक मॉन्क जैसी हमारे माइंड की स्थिति रखने के लिए, अपने विचारों को शार्पन करने के लिए हम जो है ज़ेन मेडिटेशन का प्रयोग करते हैं। ये जो ज़ेन मेडिटेशन है इससे हमारे मन की जो स्थिति है वो हो जाती है एक मॉन्क के जैसे, यानी कि एक योगी की जैसी। अगर वो लेवल हम लोगों की आ जाती है तो हम जो है हर एक चीज़ में सफल हो सकते हैं और हमें ये होना भी चाहिए। ठीक है, तो चलिए इसके बाद में हम लोग जान लेते हैं कि किस तरीके से हम लोगों को करना है ज़ेन मेडिटेशन। ठीक है, तो ध्यान के जो है अनगिनत लाभ जो है हम लोगों को मिलते ही मिलते हैं, तो इसके भी आपको भरपूर लाभ मिलेंगे, बस आपको डेली इसका अभ्यास करना है। तो ज़ेन मेडिटेशन के लिए जितने नॉर्मल मेडिटेशन है उसमें जैसे हम लोग बैठते हैं ठीक उसी तरीके से आपको ज़ेन मेडिटेशन के लिए बैठना है। आपकी पीठ गर्दन सीधी रहे, सारे मसल्स जो है हमारे बॉडी के वो रिलैक्स रहे। और इसमें जो है एक थोड़ा सा फ़र्क ये है कि आपको आपकी जो आँखें हैं वो थोड़ी सी अध खुली रखनी है, यानी कि पूरी बंद नहीं करनी है। क्योंकि ज़ेन लोगों का ऐसा कहना था, बौद्ध भिक्षुक लोगों का ऐसा कहना था कि जब आप आंखें जो है अध खुली रखते हो, यानी कि थोड़ी सी अगर आप खोल के रखते हो तो आप जो है थोड़े से सतर्क रहते हो। नहीं तो बहुत सारे लोग ध्यान में जाते हुए कहीं कहीं चले जाते हैं और वो पूरा फोकस हो नहीं पाता और उनका जो पर्पज़ है वो ऐसा सॉल्व नहीं हो पाता है। ठीक है, तो ये उनकी विचारधारा थी। तो ठीक हम लोग भी उसी तरीके से करने की कोशिश करेंगे। मेडिटेशन के भरपूर सारे अलग अलग प्रकार है, आपको जिसमें भी अच्छा लगता है, जिसमें भी आपका मन लगता है उसे आपको करना है। ठीक है, लेकिन आज हम लोग स्पेशली बात करने वाले हैं ज़ेन मेडिटेशन की और सीखने वाले हैं ज़ेन मेडिटेशन। तो कमर गर्दन सीधी हो चुकी है, आंखों को अध खुली रखना है और थोड़ा सा हम लोगों को फोकस करना है। या तो आप नासाग्र पे कर सकते हो जब आप आंखें जो है अध खुली रखोगे, या तो कोई भी पर्टिकुलर एक पॉइंट जो है आप डिसाइड कर सकते हैं जहाँ पे आपको फोकस करना है। सिंपली या तो वो किसी भगवान का चित्र आप ले लीजिए अपने, या कोई बिंदु ले लीजिए, आप किसी भी एक पॉइंट के ऊपर जस्ट आपको जो है फोकस करना है और आंखें आपकी अध खुली रखना है। ये इसकी बेसिक कंडीशन हो गई। ठीक है, उसके बाद में इस मेडिटेशन को हमें स्टार्ट करना है। स्टार्ट करते हुए आपको अपने मुंह को बंद रखना है और इनहेल एक्सहेल आपको करना है केवल नॉस्ट्रिल से, यानी कि नासिका से, और वो भी सिंपल तरीके से करना है। और ब्रीदिंग पे फोकस करते हुए आपकी आंखें अध खुली होनी चाहिए। ऐसा जो है आपको 10-10 मिनट के लिए दिन में 3 बार करना है। ठीक है, अगर ये 3 बार नहीं भी हो पाए तो भी कोई समस्या नहीं, लेकिन आप जितना करोगे उतनी देर के लिए ब्रेक में जो है आपका मन शांत हो जाएगा और उसके बाद में जब आप अपना कोई भी काम करोगे तब आप उसे बहुत अच्छे से कर पाओगे।
इसलिए आप इस तरीके से 10-10 मिनट जो है मतलब 3-3 4-4 घंटे के बाद में आप कर सकते हैं। अब जो है हम लोग प्रैक्टिकली इसको करके देखेंगे। सिंपली इनहेल करना है, एक्सहेल करना है। इसके साथ अगर आपका मन इधर उधर बहुत ही ज़्यादा भटकने लगता है तो आप काउंटिंग कर सकते हैं, इनहेल एक्सहेल 1 काउंट इस तरीके से। और जो है फोकस जो है आपको पूरी तरीके से अपने सांसों पर रखना है और अधखुली आंखों से आपको देखना है किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे। तो दोनों चीज़ें इसमें साथ साथ में चलने वाली है, ठीक है। तो चलिए आंखें थोड़ी सी अधखुली सी हम लोग कर लेते हैं, एकदम थोड़ी सी छोटी सी खुली रखना है अपनी आंखों को। आप जो है ध्यान मुद्रा में इस तरीके से भी रख सकते हो या तो फिर आप इस तरीके से भी रख सकते हो, ठीक है। अधखुली किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे आपको देखना है और जो है गहरी सांस लेनी है। फिर आंखें बंद कर लेनी है। थोड़ी देर ऐसे ही शांति से आपको बैठना है। जो भी सांसों के माध्यम से एनर्जी ली है उसे एब्जॉर्ब करने की कोशिश करनी है, अवशोषित करने की कोशिश करनी है। थोड़ी देर का आपको पॉज लेना है और उस एनर्जी को महसूस करना है। और फिर से जो है सेकंड राउंड के लिए आंखें को अधखुली कर लेना है। फिर से गहरी सांस लेंगे। फिर से आंखें बंद कर लेनी है। अपने आप को रिलैक्स करना है। और फिर इसके बाद में आप लोगों को करना है तीसरा राउंड, ठीक है। सेम उसी तरीके से आंखें बंद करके और फिर आप लोगों को दोनों हाथों को रब करना है तीनों राउंड होने के बाद में। और फिर अच्छे से अपने पूरे चेहरे पे लगा के उसमें रिलैक्स करनी है। पूरी जो एनर्जी आपको अपने चेहरे पे स्प्रेड कर लेनी है, ठीक है। ऐसा आपको 10 मिनट करना है। आप मॉर्निंग में, दोपहर में, शाम में ऐसे 3 भागों में इसे डिवाइड कर सकते हैं। अगर समय नहीं मिल रहा है तो मॉर्निंग और इवनिंग में तो आप लोग कर ही सकते हैं, ठीक है। अगर आप लोग बहुत ही ज़्यादा चाहते हैं कि मैं उस तरीके की माइंड की जो लेवल है मॉन्क की तरह से वो मेरे माइंड में आ जाए तो आपको जो है 3 टाइम इसको ज़रूर से ट्राई करना चाहिए। आप करके देखिए, आपको मॉर्निंग में ही बहुत अच्छा लगने लगेगा। आप पूरा एकदम फोकस फील कर पाओगे आप जो भी काम पूरे दिन में करोगे, ठीक है। तो ये था ज़ेन मेडिटेशन टेक्निक।
इसका जो है आपको रेगुलर अभ्यास करना है। आप इसे रेगुलर अभ्यास कीजिए और फिर देखिए धीरे धीरे जो है आपके माइंड की फ्रीक्वेंसी, माइंड की लेवल, माइंड की एनर्जी, आपका फोकस, आपका कंसंट्रेशन, आपके माइंड में क्लैरिटी धीरे धीरे आना शुरू हो जाएगी और आपका जो जीवन है वो अच्छा होने लगेगा। और इसे करने से ज़ेन मेडिटेशन के तो फ़ायदे आपको मिलेंगे ही, लेकिन मेडिटेशन करने के भी फ़ायदे जो हैं आप लोगों को पूरी तरीके से मिलेंगे। इसके साथ साथ में आपको ब्रीदिंग करने के भी फ़ायदे पूरी तरीके से मिलेंगे, क्योंकि हम लोग ध्यान भी कर रहे हैं और हम लोग फोकस भी कर रहे हैं अपने ब्रीदिंग पर, तो उससे भी एनर्जी जो है एक्सचेंज होती है, लंग्स की भी कैपेसिटी बढ़ती है, हमारे शरीर में ऑक्सीजन की भी लेवल बढ़ती है। ऐसे अनगिनत जो बेनिफिट हैं आप लोगों को इस ज़ेन मेडिटेशन के टेक्निक से मिलते हैं। इसमें जो है आप थोड़ा सा प्रिकॉशंस ले सकते हैं। अगर आपकी आंखों में प्रॉब्लम है, आपका बहुत जल्दी सर पकड़ जाता है, आपको चक्कर आते हैं और आपको थोड़ा सा डिजीनेस जैसा बहुत ज़्यादा लगता है, तो जो है आप इसका धीरे धीरे अभ्यास शुरू कीजिए। अगर कोई ऐसे ज़्यादा मेजर ऑपरेशन आंखों का कुछ ऐसा हुआ है तो आपको जो है इसका उपयोग नहीं करना है, आपको अपने डॉक्टर के साथ में कंसल्ट करना है, देन इसके बाद में ही जो है आपको इसका उपयोग करना है। ठीक है, तो आई होप ये जो वीडियो है आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा यूजफुल होगी। इस वीडियो से संबंधित, हेल्थ से संबंधित, ध्यान से संबंधित, मन से संबंधित अगर आपके मन में कोई भी प्रश्न है तो आप लोग मुझे नीचे कमेंट्स करके ज़रूर से बताएं। इस वीडियो को एंड तक देखने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।